ये देखिए जी मेरे तवे का हाल। मैं चूल्हा बंद करना भूल गई और जब किचन में आई तो तवे का कुछ इस तरह से हाल था। इसी वीडियो में मैंने इस तवे को साफ़ किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की हैं और तवा साफ़ किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब के लिए रहमतों, बरकतों और आफ़ियतों वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। जब मैं किचन में आई तो मैंने अपने तवे को इस हाल में देखा और मैं परेशान हो गई कि अब तो काफ़ी टाइम इसको साफ़ करने में लग जाएगा। तो बस अभी थोड़ा-थोड़ा तवा गर्म था और इसको मैंने स्क्रैच करना शुरू कर दिया। ये जो बर्तन धोने वाली जाली होती है, स्क्रैचर होता है, तो खुश्क ही जाली थी और खुश्क ही तवे को मैंने साफ़ करना शुरू किया और थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर से जो जला हुआ था वो उतरा है। इतना सही अभी इसके ऊपर से जो है ना नहीं उतर रहा था। तो बस उसके बाद मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडे का जो है ना वो रिएक्शन करता है नींबू के साथ, तो उसके साथ भी काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। तो बस मैं नींबू डाला और उसके बाद बेकिंग सोडा डाल के नींबू डाल के इसको मैंने नींबू के उस पीस के साथ ही रगड़ना शुरू किया। अच्छा, थोड़ा बहुत मैंने रगड़ा लेकिन मुझे लग रहा था कि इस पे तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। उसके बाद मेरी मेहनत तो अब शुरू हो गई थी। काफ़ी टाइम मुझे इसको साफ़ करने में लगा और काफ़ी मेहनत भी लगी। कभी-कभी आप काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन आपका ज़हन कहीं और ही होता है, आप कुछ और ही सोच रहे होते हैं। बेशक आप अपने कामों में लगे होते हैं, लेकिन आप जो है ना सोच कुछ और रहे होते हैं। तो बस पता नहीं यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, नाश्ता बनाया, सालन इसी पे गर्म किया, तो बस वो मैं चूल्हा बंद करना भूल गई। शायद मैं कुछ और सोच रही थी और काम में किचन में लगी हुई थी। तो बस उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैंने मैक्स डाला और स्क्रैचर के साथ फिर से रगड़ना शुरू किया। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा था कि इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो कि मैं लगी हुई थी और मैंने हिम्मत तो हारनी नहीं थी। इतना तो मुझे पता था कि मैंने इसको साफ़ करके ही आज ही छोड़ना है। तो बस ये मेरे पास सैंड पेपर पड़ा हुआ था। मैंने इसके बाद इसके साथ रगड़ना शुरू किया। इसके साथ कुछ फ़र्क लगना शुरू हुआ तो मुझे जो है ना तसल्ली हुई कि नहीं, अब ये जो है ना साफ़ हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट ज़रूर किया करें अच्छा-सा। अच्छा, इसको मैंने रगड़ना शुरू किया, बस इसको मैं रगड़े ही जा रही थी। और काफ़ी टाइम लग रहा था और काफ़ी मेरे बाजू भी थक गए थे। अच्छा, इसको मैंने 2 दिन में साफ़ किया क्योंकि इतनी मैं ज़्यादा थक गई थी, मेरे बाजू इतना थक गया था ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको और रगड़ूँ। तो काफ़ी हद तक मैंने आज साफ़ किया और थोड़ा-सा जो बचा था उसको मैंने कल साफ़ किया। उसके बाद मैंने फिर इसको दोबारा गरम किया। थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था तो ये जो है ना मैंने लो फ्लेम की और सैंड पेपर के साथ रगड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तवा इतना गर्म था कि मेरा हाथ नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने इसी चूल्हे पे रख के ही गर्म, नीचे अभी चूल्हा भी जल रहा है, तो मैंने स्क्रैचर के साथ इसको दोबारा रगड़ना शुरू किया। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मुझसे जो है ना चूल्हे पे रख के वो रगड़ा नहीं जा रहा था, मेरा हाथ जल रहा था, तो इसको मैंने वापस उतार दिया और इसमें मैंने थोड़ा और मैक्स डाला और बेकिंग सोडा कुछ और नहीं डाला, बस मैक्स ही डाला। तो बस इसको मैंने फिर रगड़ना शुरू किया। इतना रगड़ा कि मेरे नाखूनों की भी हशर इस वक्त हो गई थी और अब तक ये जो है ना काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। तो बस ये इतना साफ़ हुआ और मैंने ये छोड़ दिया और मेरे नाखून भी देखे कितने गंदे हो गए। अब इन पे भी मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे दिन मैंने क्या किया, इसी पे मैंने पराठा पकाया और उसके ऊपर मैंने गर्म पानी डाला और उसको छोड़ दिया थोड़ी देर। उसके बाद मैंने स्क्रैचर के साथ और मैक्स डाल के रगड़ा, तो ये देखिए लग ही नहीं रहा कि ये तवा कहीं से जला भी हुआ था। इतना अच्छा माशाल्लाह ये साफ़ हो गया। अच्छा, आज खाने में मैं बनाने लगी थी दाल, और दाल थोड़ी-सी मैं हलीम टाइप बनाऊँगी। इतनी गर्मी है कि हलीम तो वो बनाने से रहे भई, इतनी गर्मी किचन में कौन ठहरे इतनी देर, और इतने वो हलीम पे टाइम भी लगता है। तो बस मैंने कहा कि मैं थोड़ा-सा हलीम का टच दूँगी, और ये जो लहसुन अदरक है ना, ये मैंने पेस्ट बना के क्यूब बना के रख लेती। अच्छा, थोड़े ज़्यादा मैं क्यूब बना के रखती हूँ, मतलब हेवी होते हैं, तो उनको मैं हाफ़ कर लेती हूँ क्योंकि हमारा सालन थोड़ा-सा होता है, 2 बंदों का तो सालन होता है। तो फिर उस हिसाब से जो है ना मैं क्यूब भी डाल लेती हूँ। अगर मुझे 2 ज़रूरत हो तो 2 डाल लेती हूँ, नहीं तो हाफ़ डाल देती हूँ। बस इस तरह करके मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। और 1 वीक का या 2 वीक का जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ। इसमें मैंने नमक ऐड किया, हल्दी पाउडर, दड़ा मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर, और थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने जो है ना हलीम मसाला ऐड किया। अच्छा, मसाले मैं यूज़ करती हूँ और इस तरह मैं इनको जो है ना रबड़ लगा के पैक करके वापस रख लेती हूँ। इस तरह इनमें हवा भी नहीं जाती और ये ख़राब भी नहीं होते। बस थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है हलीम मसाला डाला और चिकन डाल के थोड़ी-सी चिकन की बुनाई की, और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना दाल ऐड कर ली थी। अच्छा, दाल को जो है 2 ग्लास पानी डाल के मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। इस तरह जो है चिकन का भी टेस्ट आ जाता है और दाल का भी टेस्ट आ जाता है और आपको हलीम का भी टेस्ट मिल जाता है। आप बना के खा के देखना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बस इसको मैंने प्रेशर दे दिया था और उसके बाद जो है ना 10-15 मिनट प्रेशर देने के बाद ये जो है ना पक गई थी। तो बस इस तरह बुनाई करते हुए इसको थोड़ा मैं पतला बिल्कुल बिल्कुल जो है ना इसके दाने में गला लूँगी। तो ये देखें इस तरह कुछ मेरा जो है हलीम टाइप दाल जो है तैयार होगी। तो बस इसको आप नान के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।